बी एल वी साइन थीटा या कॉस थीटा लेना है, बेसिकली बी एल इंटू वी परपेंडिकुलर। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन कि ये ऐसा करके एक रॉड है वी शेप में, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड है, और इसको एग्जैक्टली सेंटर से हम लोग ऐसा करके लेके जा रहे हैं, मतलब आफ्टर सम टाइम द रॉड विल बी लाइक दिस, ऐसा करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी एल लेंथ, बी सी एल लेंथ, और ये वी स्पीड से एक मैग्नेटिक फील्ड को बी मान लो, बी वेक्टर ऐसा करके। अब क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ सी, वी ए माइनस वी सी वी नीड टू कैलकुलेट। तो अब क्या करना है ना, वी ए और वी सी, यहाँ से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो बेसिक मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, ए और बी एक तरह का रॉड हुआ, ए और बी जो कि इधर जा रहा है। इफ़ आई ड्रॉ रॉड ए बी, तो ए बी कैसा हुआ, ए बी, अरे यार जस्ट वेट, ए बी इज़ लाइक दिस रॉड, ठीक है, एंड वी हैव गिवन इट अ स्पीड वी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, दिस एंगल इज थीटा, ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो इसका इफ़ आई टेक द कंपोनेंट, तो इधर क्या आ जाएगा, वी साइन थीटा एंड पैरेलल विल बी वी कॉस थीटा। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, वी साइन थीटा, और कौन सा हायर पोटेंशियल, वी क्रॉस बी करो, बी अंदर है और वी साइन थीटा, तो ए को, ये थंब जो आएगा वो एक, तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा बी एल इंटू वी साइन थीटा। अच्छा, उसी सेम पैटर्न में हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि इस रॉड को ड्रॉ करते तो ऐसा आता, और इधर आता वी साइन थीटा, और इसमें वी साइन थीटा क्रॉस बी करते तो बी की तरफ आता। तो इस रॉड में सिमिलरली, आपको समझ आ रहा है, ऐसा करके ड्रॉ कर लो, ऐसा करके इस रॉड को ऐसे ड्रॉ कर लो, इधर वी दे दो, ठीक है, ये थीटा, तो इधर वी साइन थीटा, अब वी साइन थीटा क्रॉस बी, तो थंब जो होता वो इधर आता, मतलब इस पॉइंट को बता रहा है कि ये हायर पोटेंशियल पे। तो उस केस में क्या होता, वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू बी एल इंटू वी साइन थीटा। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, बी बी कट जाएगा, वी ए माइनस वी सी विल बी इक्वल्स टू बी इंटू वी इंटू 2l साइन थीटा। वैसा क्यों लिखे देखो ध्यान से, आंसर तो यही है, बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आने वाला है, ठीक है। इसका मेथड तो क्या होगा ना कि याद है डिस्प्लेसमेंट मेथड तुमको अगर याद हो तो हम क्या करेंगे ना, ये जो वी शेप का रॉड दिया हुआ है ऐसा करके, इसमें जिस पॉइंट के बीच में निकालना है, मतलब ए और सी में निकालना है ना, तो आई विल डायरेक्टली ज्वाइन पॉइंट ए एंड सी। इस पॉइंट को हम ऐसा ज्वाइन कर दें ऐसा करके, तो इसका लेंथ कोई बताओ क्या होगा, ये एल है और ये थीटा है, तो इट विल बी एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा, तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 2l साइन थीटा। देखो ध्यान से, तो इसका जो लेंथ आया वो आया 2l साइन थीटा। अच्छा, स्पीड एग्जैक्टली कितना है v, तो v हम इधर क्योंकि जैसे लेके जा रहे थे ऐसे ही तो ले जा रहे थे, तो v, तो अब देखो ये डायरेक्ट पॉइंट a है और ये डायरेक्ट पॉइंट c है, मतलब इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग a से b फिर b से c, तुम डायरेक्टली a और c को ज्वाइन करो, डिस्प्लेसमेंट मेथड लगा दो। मतलब इस रॉड को अगर हमें स्ट्रेट रॉड से रिप्लेस कर दे जो ऐसा कर गया है a से c, तो लेंथ क्या लेना है 2l साइन थीटा, और ऐसा अगर स्पीड लेके जाए तो सिंपल बी एल वी का क्वेश्चन हो गया, तो वी ए माइनस वी बी विल बी वॉट, वी ए माइनस वी सी विल बी, ए ही तो हायर पोटेंशियल होगा ना, ऐसा करके फिंगर्स करो, थंब विल गिव यू दिस डायरेक्शन, मतलब ए को बता रहा है कि ए इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, तो इट विल बी बी इंटू वी इंटू 2l साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यही मेथड अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट, दिस मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड, मतलब एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, और वो जो रॉड बनाया स्ट्रेट रॉड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट बनेगा, ये जो स्ट्रेट आई इसका जैसा मोशन हो रहा है, इसका मोशनल ईएमएफ निकाल लो, दैट विल बी द आंसर फॉर दैट प्रॉब्लम। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अब ये कितना घटिया सा ऐसा करके कुछ भी फिगर दिया हुआ, हम लोग क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड, मतलब ए और बी को अगर हम ज्वाइन करें तो हमको ऐसा रॉड मिलने वाला है, ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं, हम ए और बी को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा करके अब इसका स्पीड किधर दिया हुआ है, इसका स्पीड जो है वो कुछ ऐसा है 37 डिग्री पे, ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एंड दिस लेंथ इज गिवन 3 मीटर, ठीक है, और ये क्या है ए, इट इज़ बी। अब 10 का कंपोनेंट लो, तो 10 का अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो
इस डायरेक्शन में देखो कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में 10 साइन मतलब इधर 6 मीटर पर सेकेंड और इधर आ गया 8, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, 6 ही तो, 6 इज नथिंग बट इट इज़ v परपेंडिकुलर। तो क्या कर लो, va माइनस vb विल बी bl, b इज 10 टेस्ला, लेंथ इज 3 मीटर इंटू v इज 6, ये आ जाएगा 180 वोल्ट। अगर तुमको रॉड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस ड्रॉ करना है तो वो कैसा हो जाएगा, ए हायर पोटेंशियल पे है तो ये कुछ ऐसा करके आ गया, ओके। तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा, और यहाँ पे ये क्या हो गया, इट इज़ ए, इट इज़ बी, एंड ये जो आया E इक्वल्स टू 180 वोल्ट। तो देखो कितना लेंदी ऐसा करके था, बट व्हाट आई डिड, आई सिंपली यूज द डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसका एंड्स को ज्वाइन करो, जो भी रॉड आया इसका मोशनल ईएमएफ निकालो, दैट विल द आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑल्सो द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। हाँ, ये ऐसा करके PQRS गिवन है, ठीक है, एक लूप है रॉड्स का, 4 रॉड को ऐसे कंबाइन कर दो, इसका इक्विवेलेंस सारे ब्रांच का इक्विवेलेंस हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा 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 इक्विवेलेंस। अच्छा, ये जो पार्ट आया ये इसका BLV करो तो R को बताएगा हायर पोटेंशियल, इधर ही तो V है ना, V क्रॉस B, तो R विल बी एट हायर पोटेंशियल, तो इसमें जो मोशनल ईएमएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी B इंटू L इंटू V। तो यहाँ पे जो आ गया इसका मोशनल आ गया BLV। अच्छा, सेम चीज़ ये भी तो V से जा रहा है, तो इसमें भी कौन सा हायर पोटेंशियल हो जाएगा, S। तो यहाँ का भी मोशनल ईएमएफ ऐसा, यहाँ का भी ऐसा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक ऐसा करके आ जाएगा BLV, ठीक है। अच्छा, इस रॉड में देखो इसका जो स्पीड है वो इधर है, इसका स्पीड इधर है, तो इसका V परपेंडिकुलर तो बचा ही नहीं, तो सारा का सारा वेलोसिटी पैरेलल है। पैरेलल के कारण मोशनल ईएमएफ नहीं आता, क्योंकि देखो अगर तुम इस रॉड को, क्यों नहीं आता वो भी देख लो, पैरेलल को अगर तुम ऐसे लेके जा रहा है ना तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, देखो इस पे, और नीचे निगेटिव, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो रॉड खुद ही थिन है तो वो हम लोग एज नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब ऐसा करके क्या होगा फिर उसमें, दैट्स वाई पैरेलल विल नॉट क्रिएट। तो यही इनका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, देखो ध्यान से ज्वाइन कर दें, तो इसका नेट ईएमएफ क्या हुआ, नेट ई नेट 0, दोनों तो एक दूसरे को अपोज कराना, ये चाह रहा है इधर से करंट फ्लो करवाना, ये इधर से, तो नेट इज 0, दोनों बराबर है तो करंट विल बी 0। और ये यहाँ से कैसे भी, यहाँ से क्लियर हो रहा है कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडेज लॉ था कि करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आएगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पे तो देखो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी वेक्टर चेंज ही नहीं हो रहा है, तुम इसको लेके जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो नेट करंट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये कैसा करके सर्किट है, R2 R1 ये कंप्लीट हुआ, इसके ऊपर एक रॉड है जो V स्पीड से जा रहा है, रॉड का लेंथ L और रेजिस्टेंस R है। अब ये रॉड जो है V स्पीड से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज B वेक्टर, तो इसमें इस रॉड में क्या आ जाएगा, एक EMF आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो कैसा हो जाएगा, देखो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा करके ड्रॉ करें ना, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इट इज़ R2 R1। अच्छा, नाउ यू टेल विच विल बी एट हायर पोटेंशियल, ऑब्वियसली ऐसा जा रहा है तो ये पार्ट, तो बैटरी जो होगा वो कैसा आ जाएगा, बैटरी विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके। और उसका EMF क्या हो जाएगा, BLV। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आई एम सिंपली आई विल ऐड अ BLV। अब सोचो, फाइंड करंट इन द रॉड, इसी रॉड में करंट पूछ रहा है, तो R1 और R2 तो पैरेलल में हो गया ना। अगर हम इस पॉइंट को 0 मान लें तो ये पोटेंशियल हो गया BLV, ये BLV, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका खुद का रेजिस्टेंस भी तो आ रहा है ना, वो भी तो लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करो, फिर से यहाँ पे एक बार ये रॉड को बनाओ ऐसा, रेजिस्टेंस
और क्या कर लो, R1 और R2 का पैरेलल क्या दे देगा, पैरेलल क्या होता है R1 R2 का, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, इट इज़ R, इट इज़ BLV। तो करंट कैसा फ्लो कर रहा होगा, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। मतलब एक्चुअल में क्या होगा ना, करंट जो होगा वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ऐसा ऐसे। तो इससे जो आ रहा होगा वही हमको निकालना है। तो वो करंट क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू BLV डिवाइडेड बाई R प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया हो, ऐसे ही तो आएगा ना।